जम्मू कश्मीर में भी कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू रहा है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में मैं कहूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के कारण, चाहे वो रोड हो या रेलवे हो या एयर कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने काफ़ी प्रगति की है। आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की हाईवे और टनल की परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। रेलवे कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। मैंने आपको बताया, अभी समय था जब कई मानकों में जम्मू कश्मीर देश के विभिन्न राज्यों या यूटीज़ में उसकी गणना नहीं होती थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर जितना खूबसूरत है उसी गति से विकसित भी हो रहा है। एक दौर था जब मैंने आज़ादी से लेकर और 1-1.5 साल पहले तक कुल 14-15 हज़ार करोड़ के इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था। एक इंडस्ट्रियल स्कीम, नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च की और जिसका प्रतिफल ये हुआ कि मोटे तौर पर आज हमारे पास 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हैं, जिसमें 38,000 करोड़ के प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी गई है। उनके काम भी हो रहे हैं। आने वाले 2-3 महीनों में बाकी की स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाएगी। अगर मैं पर्यटकों की संख्या की बात करूं तो देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक आज जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड 25 वर्षों में इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर नहीं आए। जनवरी से अब तक का जो आंकड़ा बताया गया है वो 1,61,00,000 टूरिस्ट यहाँ आ चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन हो रहा है और आज़ादी के अमृत काल खंड में जम्मू कश्मीर रिफॉर्म और तरक्की की दिशा में आगे बढ़े, यही हमारे लिए अमृत काल खंड है। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक हो, इसकी कोशिश हम सब कर रहे हैं। आज के हेली इंडिया समिट के थीम में मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का ज़्यादा ही जुड़ाव है और मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री जी का, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का, कि इन्होंने इस समिट को यहाँ किया है। अब ऐसे अनेक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस टूरिज्म के हैं जहाँ पर अगर हेली सेवा शुरू होती है तो मैं सर्विस प्रोवाइडर्स को भरोसा देना चाहता हूँ कि पूरे वर्ष भर आपको ट्रैफिक मिलेगा। ऐसे अनेक स्थान हैं, 75 ऑफ-बीट डेस्टिनेशंस हमने सेलेक्ट किए थे, उसमें कई डेवलप कर दिए गए। आज दिन भर की चर्चा में एक ठीक रास्ता आप सब निकाल सकेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो चर्चा होगी उससे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में अच्छी हेली सर्विस हम शुरू कर सकेंगे। भारत सरकार ने जो नई पॉलिसी बनाई है जिसमें आपको बड़ा इंसेंटिव भी मिल रहा है, हम भी चाहते हैं कि ये सेवाएं जम्मू कश्मीर में शुरू हों। इमरजेंसी सेवा के लिए तो हम हेली सेवाएं शुरू कर रहे हैं, लेकिन टूरिज्म के लिए हेली सेवा जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक है। और आंकड़े इसीलिए मैंने बताए कि सर्विस प्रोवाइडर्स इस बात को समझ सकें कि यहाँ पोटेंशियल कितना है। बाकी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधाएं आपको उपलब्ध करानी होगी, हम आपको भरोसा देते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपकी हर व्यवस्था, हर सुविधा के लिए हर प्रकार का काम करेगा। इसलिए इंडस्ट्री कैप्टन्स जो यहाँ हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी में बिजनेस की संभावनाओं को देखते हुए इसे हकीकत में कैसे तब्दील किया जाए, इस अभियान में आप पार्टनर बनिए। जम्मू कश्मीर आज विकास के नए शिखर की ओर बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा में आप सबकी सक्रिय भागीदारी मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी को जोश भी भरेगी और संकल्प के साथ प्रेरित भी करेगी।